नारायण 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 नारायण। श्री नारद जी उत्तमोत्तम गुरु भी हैं और उत्तमोत्तम शिष्य भी हैं। बड़े करुणामय हैं। ये बालक है कि वृद्ध है, किस आश्रम का है, किस वर्ण का है, कैसा इसका पूर्व चरित्र है, इसकी कोई गणना, वो कृपा, उनकी कृपा में इन सब की गणना नहीं आती है। ये उनकी सामर्थ्य भी है। कृपा करके सब लोग इसकी नकल न करें। कितनों के ऊपर उनका अनुग्रह हुआ है। इतने महान गुरु भी हैं तो उतने ही महान शिष्य भी हैं। जहां अवसर आता है तो जिज्ञासा करते हैं। श्रवण का एक बहाना भी है। एक बार प्रजापति ब्रह्मा के पास पहुंचे और उनको साष्टांग प्रणाम किया और उनसे जिज्ञासा की, प्रभु आप सृष्टि कार्य में निरंतर संलग्न हैं। आपको अनंत जीवों का सृजन प्रतिक्षण करना है, उनके अदृष्ट बनाना है, उनका कहां जन्म होगा, कहां उनकी मृत्यु होगी, कैसे उनका जीवन होगा, परस्पर आपस में इनका कैसे संबंध होगा, इस सबकी गणना आप करते हो और फिर भी निरंतर प्रसन्न रहते हो। आज तो एक जरा सा घर चलाने में, एक जरा सा व्यापार चलाने में लोग कितने अस्वस्थ हो जाते हैं। जो अपने में ना स्थित उसको अस्वस्थ कहते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से। आप इतना बड़ा कार्य का संचालन कर रहे हो, आपको मैंने कभी उद्विग्न नहीं देखा है। क्या कारण है पिताजी? ब्रह्मा जी नारद जी के पिताजी भी हैं और गुरु भी हैं। बड़ी निष्ठा है। तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। जब कोई शिष्य उत्तम प्रश्न करता है तो प्रश्नकर्ता के ऊपर उत्तरदाता की बड़ी करुणा होती है। करुणा से ही तो प्रसाद, करुणया, कारुण्यात, ये सब हम लोगों ने सुना है। तो बड़ी करुणा होती है कि इसने हमको सत्संग का अवसर दिया, सच्चिंतन का अवसर दिया और ये आत्म कल्याण चाहता है। तो ब्रह्मा अति प्रसन्न हुए और उनकी ये हार्दिक प्रसन्नता नारद जी को उन्होंने जो संबोधन किया उससे प्रकट होती है। श्रीमद् भागवत का श्लोक है, प्रारंभ का ही, समझो एक तरह से पूरी भागवत का निचोड़ ही है। न भारती मेंगम शोपलक्ष्यते। मैं एक बार श्लोक श्रवण करा देता हूं। न भारती मेंगम शोपलक्ष्यते न वै क्वचिन में मनसा मृषा गति न मे हृषिकाणि पतंत्यसत पथे यन्मे हृदौत्कंठ्यवतात्र तो हरि। अद्भुत श्लोक है।
हे अंग, अंग को हमारे पूरक भाषा में कहता बचवा, मेरे लाल, मेरे दुलरुआ। ये अत्यंत कृपा प्रकट हो रही ब्रह्मा जी की। हे अंग, हे वत्स, हे प्रिय, हे मेरे लाल। इससे अपने आप हो गया कि तुम्हारे प्रश्न से हम बड़े प्रसन्न हुए, उत्तर दे रहे हैं। इस बहुत विस्तार किया जा सकता है, लेकिन हम लोग इसको अति संक्षेप में समझ लें। हम लोग टेंशन में किस लिए आते हैं? हम अपने आचरण के कारण ही टेंशन में आते हैं, और जो भी अज्ञानज हमसे संपन्न होता है उसी के कारण मानसिक क्लेश होते हैं, शारीरिक क्लेश होते हैं, सामाजिक क्लेश होते हैं, बौद्धिक क्लेश होते हैं। तो वो एक एक का निवारण कर रहे हैं पूज्य पितामह ब्रह्मा जी। हे बेटा, सबसे पहले तो मैं बोलने में बहुत सावधान रहता हूं। न भारती मेंग मृषोपलक्ष्य। हे बेटा नारद, मेरी वाणी से कभी मृषा नहीं निकलता है। मृषा माने यथार्थ का उल्टा नहीं। मृषा का तात्पर्य है जो लोकहितकर न हो, जो शुभ न हो, जिससे किसी का मंगल न हो, इसका नाम मृषा है। तो मेरी वाणी से कभी मृषा वाणी उच्चरित होती ही नहीं है। क्या कारण है पिताजी? गुरुजी, आपका क्या कारण है? आपकी वाणी कभी मृषा उच्चारण नहीं करती है। क्योंकि मेरे मन में कभी असत संकल्प आते ही नहीं है। जो मन में होगा वही तो वाणी से निकलेगा। न वै क्वचिन में मनसा मृषा गति। मेरे मन में भी कभी कोई असद विचार आते ही नहीं है। बहुत बड़ी बात है। मन से पाप करने से तो बहुत कम लोग बच पाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नवै क्वचिन में मनसा मृषा गति। मेरे मन में भी कभी कोई अनुचित संकल्प आता ही नहीं। संकल्प विकल्पात्मकम मनः। मेरे मन में कभी असत संकल्प नहीं आता। जब मन में संकल्प आता है तो पहले फिर इच्छति और तब यतते। मन में जिस प्रकार की कामना होगी जीव उसी प्रकार का यत्न करेगा। ब्रह्मांड घाट में चलेंगे, स्वर्गाश्रम तट पर चल करके वहां आरती करेंगे, संकल्प हुआ तो हम यहां आ गए। और अगर हुआ नहीं आज तो वहां पीठ जा खाने का मन है, आरती तो रोज ही होती है तो पीठ जा। तो न में हृषिकाणि पतंत्यसत पथे। मेरी इंद्रियां, चूंकि मेरा संकल्प पवित्र है इसलिए न में हृषिकाणि पतंत्यसत पथे। मेरी इंद्रियां कभी कुमार्ग में जाती ही नहीं है। सबको जोड़ लो। आंखों से पाप नहीं करता हूं, कान से पाप नहीं करता हूं, वाणी से पाप नहीं करता हूं, रसना से पाप नहीं करता हूं। इस सब का सब व्यापक है। न में हृषिकाणि पतंत्यसत पथे। मेरे से कभी कोई असद आचरण इसलिए होता ही नहीं
इन्हीं के कारण तो मनुष्य रोगी होता है। पिताजी ऐसा कौन सा छू मंत्र मुझे भी बता दो प्लीज, मैं भी बच जाऊं। तो ये हम सबके समझने के लिए एक इतना बड़ा अर्धवाक्य है, यन्मे हृदयोत्कंठ्यवता धृतो हरि। वाह! मैंने अत्यंत उत्कंठापूर्वक, अब इस उत्कंठापूर्वक की व्याख्या हमारे विद्वान लोग, हमारे कथाकार लोग इतने अद्भुत ढंग से करते हैं कि महाराज हृदय गदगद हो जाता, उनके चरणों में लोटपोट हो जाने का मन करता है। बड़े अद्भुत वक्ता लोग हैं। हम यहां कर लें कि मैंने बड़े आग्रह पूर्वक, बड़े प्रेम पूर्वक यन्मे हृदयोत्कंठ्यवता धृतः, मैंने अपने हृदय माने अंतःकरण में बड़ी उत्कंठा पूर्वक, बड़े आग्रह पूर्वक, बड़ी भक्ति पूर्वक, आग्रह पूर्वक श्री भगवान को विराजमान कर रखा है। क्योंकि भगवान मेरे हृदय में निरंतर विद्यमान हैं तो सबके मन में। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति। फिर हमको मालूम है कि भगवान हमारे अंतःकरण में नित्य विद्यमान है। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, मैं उनके द्वारा संचालित हूं। निरंतर उनका स्मरण करने के कारण जहां राम तहाँ काम नहीं, जहां हमारे हरि हैं, हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्वतः। भक्ति से तो क्या, अगर दुष्ट चित्त हो करके भी हरि का स्मरण करे तो मुच्यते सर्व पापेभ्यो। तो ऐसे श्री हरि को मैंने बचवा उत्कंठा पूर्वक अपने हृदय में रखा है, इसलिए मेरे को कोई चिंता ही नहीं है। करण करावण आपे आप, तेरो नचायो नाचूं, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। जय श्री कृष्ण।